नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हम जो सिलेबस वाइज क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं यूपी पीईटी के लिए, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस जारी किया गया है यूपी पीईटी के लिए, उसमें जीएसटी का टॉपिक मेंशन है। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में हम पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए जीएसटी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला चीज़, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो इसे आप याद रखिएगा, जो जीएसटी है इसका पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से हम जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ये डेट आपको याद रखनी है, आपको रटी होनी चाहिए डेट। तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया था तथा प्रतिवर्ष भारत में जो है 1 जुलाई का जो दिन होता है यह जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत में जो है 1 जुलाई का जो दिन है जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो जीएसटी का मॉडल है यह हमने किस देश के मॉडल से आधारित है हमारा जीएसटी का मॉडल? तो कनाडा के मॉडल पे। से भी आप याद रखिएगा, जो हमारा जीएसटी का मॉडल है यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि एक टास्क फोर्स बनी थी जीएसटी के गठन के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस टास्क फोर्स का नाम था केलकर टास्क फोर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जो है जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। तो ये फोर्स के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था यह भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए जो संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था वह था 122वां। ये आप याद रखिएगा। अगर विधेयक की बात हो तो इसके लिए जो है विधेयक कौन सा पेश किया गया था? 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। 2014 में संसद में इसको प्रस्तुत किया गया था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जीएसटी का। वही अगर हम अधिनियम की बात करें तो यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना 2016 में। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी का कौन सा बिल था और कौन सा अधिनियम है। तो जीएसटी जो था यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल था तथा यह अधिनियम कौन सा है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर बिल पूछे यानी कि विधेयक पूछे तो 122वां हो जाएगा, अगर अधिनियम पूछे जीएसटी का तो हो जाएगा 101वां। तो दोनों आपको याद रखना है। और अगर हम जीएसटी के दरों की बात करें तो जीएसटी की दरें कितनी हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जीएसटी की दरें हैं। तो ये दरों को आपको याद रखना है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा। तथा एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे कि जो जीएसटी पंजीकरण संख्या उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जो जीएसटी पंजीकरण संख्या है इसमें टोटल 15 डिजिट होते हैं। तो ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में टोटल 15 डिजिट होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ वस्तुएं जो है जीएसटी से बाहर रखी गई, ये भी पूछी जा सकती हैं आपसे। तो शराब हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान इत्यादि, ये सभी जो हैं उसके अलावा विद्युत, ये सभी वस्तुएं जो हैं जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आइए कवर कर लेते हैं। इसके साथ एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे कि जीएसटी क्या है, किस प्रकार का टैक्स है? तो जो जीएसटी है यह अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो जीएसटी है यह इनडायरेक्ट टैक्स है तथा भारत, हमारा प्यारा देश जो भारत है, यह जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश बना था। तो इससे भी आप याद रखिएगा, भारत जो है जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश बना था। इसके बाद इससे रिलेटेड हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि एक्ट था जीएसटी के लिए। तो इसके बाद कुछ आर्टिकल भी हमारे संविधान में जोड़े गए। तो ये 3 आर्टिकल हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए। तो पहले 246A, ए का मतलब यहाँ से होता है अमेंडमेंट से आर्टिकल जोड़ा गया। तो 246 यहाँ पे कैपिटल ए अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप समझिएगा कि यह जो आर्टिकल है वह
अमेंडमेंट यानी कि संशोधन से जोड़ा गया। तो 246A के अंतर्गत क्या रखा गया है, जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए आर्टिकल 246A के अंतर्गत। इसके बाद 269A के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो आर्टिकल 279A है इसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की गई है। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं जीएसटी से रिलेटेड, यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला फैक्ट क्या आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो अप्रत्यक्ष कर हैं केंद्र सरकार के, मतलब केंद्र के और राज्य के, जिनको जीएसटी में जगह दी गई है। तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं जिनको जीएसटी में जगह दी गई है। तो केंद्रीय कर कौन कौन से हैं अप्रत्यक्ष, और राज्य कर कौन कौन से अप्रत्यक्ष जिनको जीएसटी में जगह दी गई है। तो पहले हम केंद्रीय कर की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये सभी केंद्रीय कर हैं जिनको जीएसटी में जगह दी गई है। वहीं अगर हम राज्य करों की बात करें, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे राज्य वैट बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, विलासिता कर, क्रय कर, इसके अलावा चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी शव तथा जुए पर कर, ये सभी राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर थे जिनको जीएसटी में जगह दी गई है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जीएसटी के मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार की जीएसटी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक होती है CGST, दूसरी होती है SGST, तीसरी होती है IGST। तो CGST का मतलब क्या होता है, CGST का मतलब होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब CGST। इसमें क्या होता है, यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है तथा इस CGST से प्राप्त जो राजस्व होता है उसमें पूर्णतः किसका अधिकार होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, CGST के अंतर्गत जो भी कर उगाए जाते हैं उन पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। वहीं अगर हम SGST की बात करें, राज्य वस्तु एवं सेवा कर की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो भी कर उगाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, उस पर जो है उसका अधिकार किस पे, मतलब उस कर पर किसका अधिकार होता है, तो राज्य सरकारों का अधिकार होता है। जिसे भी आप याद रखिएगा, यह जो कर होता है SGST, यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है तथा इस पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार होता है। और तीसरा कर क्या होता है जीएसटी का, IGST, इसका पूरा नाम होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह 2 राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है तथा इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। तो 3 प्रकार के जीएसटी हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है आपको याद रखना है, जीएसटी काउंसिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके गठन का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 279A में। तो आर्टिकल जो 279A है इसके तहत राष्ट्रपति जो हमारे होंगे वे जीएसटी परिषद का गठन करेंगे, जिसका उद्देश्य देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 279A के तहत किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जीएसटी में कौन कौन सम्मिलित होगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो केंद्रीय हमारे वित्त मंत्री होंगे वे जीएसटी के अध्यक्ष होंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो जीएसटी के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद इसका उपाध्यक्ष कौन होगा, तो किसी राज्य के जो वित्त मंत्री होंगे वे इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसके सदस्य कौन कौन से होंगे, तो केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री ये जीएसटी परिषद के सदस्य होंगे। तो ये संरचना आपको याद रखनी है। इसके बाद जब 2017 में पहली बार जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तो उस समय आप वित्त मंत्री कौन थे, भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जब पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था हमारे पूरे देश में, तो उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली थे। भी आप याद रखिएगा, अभी इनका निधन हो चुका है। तो जब जीएसटी को लागू किया गया था पूरे देश में, तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था जीएसटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था यह। यहाँ से आपके एग्जाम में जो आपका एग्जाम है UPSSC PET 2021 का, इसमें यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।